औरान सरदार काराजा हिसार में मंगोलों के खिलाफ तदाबीर बढ़ा रहे हैं और सरदार अलाउद्दीन आकिसार कली में बाजंतीनियों के खिलाफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। हिफाजती इकदामात तो कर लेंगे, कोई शक नहीं, मगर किस चीज की फिक्र है बेगम खातून? किस मुसीबत का नाम है मंगोल, हम सब जानते हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि उनके खिलाफ हमारी तदाबीर काम आएंगी भी कि नहीं, हमें नहीं पता सरदार। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस खतरे का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए गर्मियान कबीले, जानदार कबीले और बाकी ताकतवर कबीलों के सरदारान से इत्तेहाद करके उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहिए सरदार। हमें क्या करना चाहिए जरकोताय? मेरे सरदार, जानदार और गर्मियान मंगोलों के सामने सर झुका चुके हैं, बेगम खातून जानती होंगी। मुख्तसर ये सरदार कि बेगम खातून का मशवरा दुरुस्त नहीं है। हुजूर, जरकोताई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप अभी सरदार बने हैं, सारूजा तो रहने दीजिए। हाँ, नए सरदार हैं, लेकिन सही और गलत में फर्क करने के माहिर है। कैसे शामिल कर सकते हैं मंगोलों के सामने सर झुकाने वालों को? बेगम खातून, अगर आपकी बताई गई रस्सी के जरिए हम कुएं में उतरे तो बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। हम लोग यहां तन्हा ही हैं, लेकिन हमारी रियासत और लोगों पर नजर डालने वालों के खिलाफ सीना तान कर हम लोग खड़े हैं। मंगोल आ रहे हैं। तो आखिर मंगोलों के गंदे कदम हमारी जमीन पर पड़ ही गए। फातिमा, ऐसा करो, तुम सब अंदर जाओ। हुजूर, मंगोल कमांडर ओलुगान आपसे मिलने आया है। कबीले तक आ गया और पता भी नहीं चला हमें। हुजूर, वो अचानक ही कबीले के सामने आ पहुंचा। आसपास मौजूद सिपाहियों को नजर नहीं आया। जिस मुसीबत की बात कर रहे थे वो दरवाजे तक आ पहुंची है। अब हम क्या करेंगे उस्मान सरदार? वो जैसे आए हैं यहाँ, अंजाम भी उनका वैसा ही होगा।
अल्लाह बचाए नई मुसीबत से। उस्मान सरदार। कमांडर ओलोगान, क्या तुम्हें हमारा यहां आना अच्छा नहीं लगा सरदार उस्मान? कारसी सरदार से बैत लेकर पहाड़ी सिलसिला अबूर करके पहुंचे हैं यहां, और अगर हम ना चाहें तो तुम तो क्या उड़ता हुआ शाहीन भी हमारी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता। ये जमीन, ये आसमान और इन दोनों के बीच मौजूद हर चीज की कसम खाता हूं कि तुम और तुम्हारे जैसे जब तक हमारी सरजमीनों पर आते रहेंगे, हमेशा तेजधार तलवार की तरह पेश आएंगे। जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हो उस्मान, लेकिन मैं यहां इम्तिहान के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए आया हूं। मैंने अपना एलची भेजा था तुम्हारे पास, लेकिन ना तो वो खुद लौटा और ना ही तुम्हारा कोई जवाब आया। तो मैंने सोचा वो तुम्हारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाऊं। वो एलची तोयगार, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने नौकरों से कहो कि अगर मेहमान बनकर यहां आए हैं तो मेहमान बनकर ही रहेगा, वरना चलो अंदर चलो। जहर कोताय, जहर कोताय, तुम सिर्फ नाम के ही मंगोल रह गए हो। तुम कौन हो अजनबी, और यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुमसे बात कर रहा हूँ। मंगोल मुसीबत सरहद तक पहुंच चुकी है, फौरन चले जाओ यहाँ से। सुन रहा हूं मैं। वापस क्यों जाऊं? मंगोल आ रहे हैं सुनकर कपकपी तारी हो गई। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है, वरना तो उन मंगोलों की मौत कब से उनका इंतजार कर रही है। कौन मारेगा मंगोलों को? उस्मान मारेगा? हाँ, उस्मान सरदार और उनके जाबाज सिपाही। बस वो मक्कार मंगोल जरा सामने तो आ जाएं। अच्छा दिन है आज तुम्हारा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई।
बेवकूफ। कमांडर उलुगान उस्मान के कबीले में है। वो उस्मान को धोखा देकर उसकी आंखों में धूल झोंकेगा और हम कराजा हिसार पर हमला करेंगे और तभी कराजा हिसार उनकी खबर में तब्दील हो जाएगा। हम अंदर कैसे दाखिल होंगे कमांडर अल्तुका? अंधेरा चाहते ही कराजा इजहार की तरफ बढ़ेंगे और खुफिया राहदारियों से अंदर दाखिल हो जाएंगे। महसूस तक नहीं होने देंगे। आपको इन खुफिया राहदारियों का इल्म कैसे हुआ कमांडर अल्तुका? उलुगान का एक जासूस वहां मौजूद है और सारी खबर देगा। अब वही जासूस हमें कराजा इजहार और शहजादे उरहान का सर देगा। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं उस्मान। कितने ही कले, कितने ही शहर फतह किए, लेकिन खैमे से बाहर का आदि नहीं हो पाया। सिर्फ यही बातें करने आए हो यहां? पहले ये मशरूब पिएंगे उस्मान। क्योंकि ये मशरूब ना पीने वाला मेरा दोस्त नहीं। भेड़िए का दोस्त भेड़िया ही हो सकता है। तुम्हारे सिपाहियों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अनकरीब किसी से तुम्हारा टाकरा होने वाला है या कोई तुम पर हमलावर होने वाला है। तुर्कों की जिंदगी जालिमों की और भेड़ियों की गीदड़ की गर्दन चबाने में सर्फ होती है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे यहां आने का सबब? तुम्हारा एलची तोयगार मेरी तलवार का शिकार बना, उसका सर कल्म कर दिया। तो तुमने तोयगर को एलरी खान के पास पहुंचा दिया? हाँ, और अब तोयगर को मार के बगैर
बगैर किसी खौफ के मुझे ये बात बता रहे हो आसमान? जरकुताय, जरकुताय, खून जोश मार रहा है तुम्हारा। सिपाहियों, कले की तरफ आने वाले हर रास्ते पर एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी जाए। एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ वो काफिर लुकास। अपनी जान पर खेलकर काराजा हिसार की हिफाजत करनी है। अगर किसी ने भी कमजोरी या नाअहली का मुजाहरा किया तो माफी नहीं मिलेगी, ये बात याद रहे। जाएं, अपनी जिम्मेदारियां संभालें। जो हुक्म शहजादे मोहतरम। बुरान सरदार। शहजादे मोहतरम। कले के दाखिली और खारजी रास्तों पर गश्त करने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। औरहान, इजाजत दें कि जंगजू खवातीन को इकट्ठा कर लूं मैं। एहतियात करनी होगी हमें। मंगोल कबीले तक आप पहुंचे हैं। काई खवातीन उनका मुकाबला करेंगी। मेरी प्यारी होलोफेरा, मेरी अजीज होलोफेरा, हर रोज तुम्हारा नया रूप मेरे सामने आ जाता है। वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस लम्हे को याद करके बचपन में लौट जाने को दिल चाहता है। वक्त गुजरने के साथ आपकी मोहब्बत में कमी आती जा रही है शहजादे। तभी मुझ में रोज नया रूप दिखता है। ऐसा कब कहा मैंने तुमसे? हाँ, ठीक तो कहा है मैंने। मुझे लगता है समझ गए हैं, लेकिन बात फिर से बदली जा रही है। तो वाकई ऐसा है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि तुम बात को बदल देती हो। चलो बताओ, क्या बात परेशान कर रही है? ऐसा नहीं है कुछ। होलोफेरा, जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बात छुपा रही हो। चलो बताओ, क्या बात है? मुझे लगता है मैं इन मुश्किल हालात में भी आपकी सही से मदद भी नहीं कर पा रही। तुम्हारा यूं प्यार से मुझे देखना इतनी ताकत देता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूं। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खवातीन को तैयार करो, हम उन मंगोल को जरा भी मौका नहीं दे सकते। ठीक है, अभी जाती हूं। मेरी छोटी शहजादी ने बहुत जबरदस्त खबर दी है लुकास। वो उनके दरमियान रहकर उनका भरोसा जीत चुकी है। तुम्हारा मतलब है कि हम अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं सोफिया? तो चलो मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूं। उलुगान उस्मान की सरहद में दाखिल हो चुका है। अच्छा है, उस्मान इस लगी हुई आग से कभी भी नहीं बच पाएगा। मंगोल से जंग उन्हें बहुत कमजोर कर देगी, और वही कमजोरी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे उस्मान के इर्द गिर्द। उसने मेरे दीवान में आकर बदतमीजी की, हमने बर्दाश्त किया, मगर जो उसने जुल्म किया उसकी सजा तो उससे मिलनी ही थी। जरूरत से ज्यादा जसारत वजह बन जाती है मौत की। मतलब तो ये घर के
ये थी। तो तुम्हें यहां आने की वजह का जवाब मिल गया। अब बताओ तुम्हारी मेहमान नवाजी की बात के पीछे क्या मकसद है? टॉयगर को ऐसे ही एलची बनाकर नहीं भेजा गया था उस्मान। हम तुम्हें मंगोलों का सर चेहरा दिखाना चाहते थे और तुमने। अंजाम का नहीं मालूम, मगर हमसे टकराने वाले तुम पहले मंगोल नहीं हो। जानते हो उस्मान, यहां आकर जो देखा तो हमारा यकीन और पक्का हो गया कि तुम ताकत के आगे नहीं झुकते। इसलिए दोस्ती करने आए हम यहां। करासी, जानदार, गर्मियान, हमारे सामने सर झुकाने से पहले तुम जैसे साबित कदम दोस्त की जरूरत है। और इस दोस्ती की वजह बात करेंगे। तुम्हें मालूम है, हम आसानी से नहीं पहुंचे यहां। तुमने हमें अपना मेहमान कबूल कर ही लिया है, तो आराम करने का मौका दिया जाए। आराम करोगे? जरकुताय, मेरे सरदार। सरदार, ख्याल रखा जाए। जो हुक्म सरदार। हमारा मशरूब तो नहीं पिया, क्यों ना रात का खाना साथ मिलकर खाया जाए। बातचीत वहीं पर करेंगे। गलीज, तुम्हारा जो भी मकसद है अनकरीब सामने आ जाएगा। चले खवातीन, शाबाश, जल्दी से काम निपटाने की कोशिश करें। मगर बाला खातून, मैं मंगोलों के लिए खाना नहीं बनाना चाहती। ऐसा मत कहो आलगन, उस्मान साहब ने उन्हें मेहमान बनाया है, हमें करना है। आलगन ठीक कह रही है, मुझे भी घबराहट हो रही है। उन जालिमों ने पता नहीं कितना खून बहाया है। हम अपने शहीदों के खून का और इनको पेश किए जाने वाले हर लुकमे का हिसाब लेकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। इस वक्त वो कबीले में मेहमान हैं। दुआ है कि ये खाना मंगोलों के लिए जहर बन जाए, खाएं मरे दफा हो। वालिदा ऐसा तो ना कहें, मेरे बाबा भी तो मंगोल हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? गाजी, हमारे जरकुताई जैसे जानबाजों का मकाम अलग है। हमारा ये गुस्सा दरअसल जालिमों के लिए है। उन लोगों के दिल पत्थर जैसे होते हैं। आई समझ। सब पर तरस खाते हो और मेरा खानदान उन पर तरस नहीं आया था। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। एक तरफ है काफिर और दूसरी तरफ मंगोल। काफिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बाबा उनसे लड़ेंगे और उन सब काफिरों को मार डालेंगे। ये लो तुम्हारे लिए। बाला खातून, हाँ, आपने बहुत से बाज़ंतीनियों को मारा है ना? ये जंग इंसाफ के लिए की जाती है मेरी बेटी। हमारी तलवार दुश्मन का खून बहाने के लिए नहीं, हक के लिए उठती है। हाँ, मगर सच है, हमने बहुत से बाज़ंतीनियों को मारा है। उन सबका यही अंजाम होना चाहिए था। उनकी वजह से हमें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी थी और आइंदा भी हम उन पर रहम बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटी, देख के काम करो ना। ये क्या कर लिया तुमने? लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। जरकुताय, सरदार, उस्मान के खास सिपाही
जिसे सरदार के खेमे में बात करने की इजाजत है। मैं सिपाही भी हूं और सरदार भी। उनके नक्शे कदम पर चलने वालों में से एक हूं। एक वक्त था जब तुम मामूली सिपाही हुआ करते थे कमांडर बलगाई के। तुर्क खून के प्यासे, मर्द औरत बच्चे सबको मौत के घाट उतार देने वाले मंगोल हुआ करते थे। जालिमों के साथ रहने वाला जालिम और भेड़ियों के साथ रहने वाला भेड़िया ही बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक के रास्ते पर आ गया हूं और माजी को भुला दिया। बुज़दिल इंसान बुज़दिलों के पास ही जाता है। तुम बलगाई के जालिम सिपाही ही रहोगे। लेकिन तुम्हारा भाई अल्तुगा ऐसा नहीं। उसकी वफादारी की मिसाल पहाड़ों से ऊंची है। अल्तुगा अल्तुगा, सुना है कि वो तुम्हारे मातहत है। क्या वो तुम्हारे साथ यहां सरहदी इलाकों में है? आया है, बल्कि तुम्हारे लिए आया है चरकुताई। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। जेरकुताई साहब, खेमा तैयार है। ठीक है, चलो इस तरफ चलो, इन्हें साथ ले जाओ। कितना शानदार घोड़ा है। अपना काम शुरू कर दो अलबाई। तशरीफ लाए।